अगर कोई व्यक्ति कोई बुरा कर्म कर रहा है या कोई ऐसा काम जो समाज के लिए घृणित हो, तो क्या आप उस व्यक्ति को आप आसानी से अपनाना चाहेंगे? क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध की यह कहानी ऐसे व्यक्ति पर क्या कहती है, आइए जानते हैं इस कहानी में। एक बार गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया था। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए भारी भीड़ के साथ उमड़ पड़ा। बड़े बड़े व्यापारी, समाज सेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ लोग भी वहां पहुंचे। सभी की भावना थी कि बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे और भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और मधुर मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी एक गणिका भी वहां पहुंची, जिसका काम था अपना अंग प्रदर्शन कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना। लेकिन वह बुद्ध की शिक्षा से इतना प्रेरित हो गई थी कि प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिका वृत्ति त्याग चुकी थी। उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार किया और अगले दिन अपने शिष्यों सहित उसके घर आने की सहमति दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन को बावजूद बुद्ध ने एक गणिका का आमंत्रण क्यों स्वीकार किया। शिष्य की दृष्टि में गणिका होने से घृणित कर्म से जुड़ी रहती थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, हे भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने इस गणिका का ही आमंत्रण क्यों स्वीकार किया? बुद्ध ने कहा, माना वह गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन नहीं रहते हों। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकारने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कर्मों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को ज्यादा बल मिलता है। बुद्ध कहते हैं, सभी प्रकार के हत्यारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद की प्राप्ति होता है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए हृदय में भक्ति होना चाहिए। जिसमें यह भक्ति जागृत है वह बड़ा भाग्यवान है। जब जीवन में संघर्ष का समय आए तब पति में धैर्य और पत्नी में शौर्य होना चाहिए। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक अच्छा दोस्त आपके बुरे वक्त के साथ साथ आपको भी अच्छा बना सकता है। जीवन का प्रत्येक दिन अच्छा नहीं हो सकता, पर हर एक दिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। जो लोग आपके सामने बहुत मीठे बनते हैं वो लोग आपके पीछे बहुत कड़वे होते हैं। जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है वही दूसरों के विश्वास पर जीत हासिल कर सकता है। जरूरत से ज्यादा मीठा बोलने वालों से हमेशा सावधान रहो, क्योंकि मीठा शहद बनाने वाली मक्खी का डंक बहुत जहरीला होता है। जब जिंदगी के पन्नों पर परमात्मा की कलम चलती है तो वह भी हो जाता है जो इंसान कभी सोचता भी नहीं। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होगी, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। कड़वी चीज कभी मीठी नहीं होती, चाहे शहद ही मिला दो। बेगानी कभी अपने नहीं होते, चाहे जान भी गंवा दो।
आपकी नाजायज कमाई का लाभ कोई भी उठा सकता है, पर आपके नाजायज कर्मों का फल आपको ही खुद भुगतना होगा। चुप रहना एक साधना है, पर सोच समझकर बोलना एक कला है। कहते हैं मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता और बुरी नीयत वाले का पेट कभी नहीं भरता। दुनिया में सबसे कीमती चीज सिर्फ और सिर्फ समय है, क्योंकि हम इसे अगर एक बार गंवा दे तो दोबारा हासिल करना नामुमकिन हो जाता है। किसी के अवगुणों को देखकर चुप रहना भी इंसान का बहुत बड़ा गुण है। इंसान सब कुछ भूल सकता है, पर उस समय को नहीं भूल सकता जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो भी उसके साथ नहीं थे। आग सोने को परखती है और मुश्किल समय इंसान को परखता है। इसलिए मुश्किल वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। केवल प्रयास और साहस ही काफी नहीं है। अगर ऊंचा उठना है तो सही लक्ष्य और सटीक दिशा होना जरूरी है। महापुरुष कहते हैं, अपने द्वारा किए गए पुण्य का अहंकार करना पाप करने से भी बुरा होता है। किसी काम को गलत तरीके से बार बार दोहराने से आप उस काम में माहिर नहीं हो सकते, बल्कि सही तरीके से महारत हासिल करने के लिए गलतियों को सुधारने से ही सफलता मिलती है। यदि आपकी खुशी उन कारकों पर निर्भर करती है जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, तो आप वास्तव में कभी भी खुश नहीं हो सकते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे अपने बेहतरीन प्रयासों के बाद पछतावा हुआ हो, क्योंकि एक व्यक्ति जो पढ़ना नहीं जानता वह उस व्यक्ति से बेहतर है जो पढ़ता नहीं है। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। जिन लोगों का चरित्र बेदाग है, जो लोग बुराइयों से दूर हैं और दूसरों के प्रति गलत भावनाएं नहीं रखते, वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर की चुनौतियों से नहीं हारता, बल्कि वह अपने अंदर की कमजोरियों से हारता है। यदि आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल होना है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान के साथ मेहनत करने की जरूरत है। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।